या आप लोग बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट को लूंगा और उसका 5 साल का जितना भी क्वेश्चंस हैं उसको एनालाइज करूंगा एंड आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कौन से यूनिट से क्या क्या क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं। आप लोगों के साथ बहुत बार ऐसा होता है एंड इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा होता था कि क्या होता था कि जो हम लोग पढ़ के जाते हैं वो एग्जाम में नहीं आता है, क्योंकि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का एक पैटर्न है जो आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से साफ हो जाता है कि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करोगे तो आप लोगों को एक पैटर्न पता चल जाएगा। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहला चीज कि आप लोगों का एमसीक्यूज जो आप लोगों का एग्जाम्स में आता है, लोगों का जो शॉर्ट क्वेश्चंस आता है, फिर आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चंस एंड फिर आप लोगों का न्यूमेरिकल्स। ठीक है, मैं आप लोगों का इस वीडियो में दो तीन पीवाईक्यू एनालिसिस करने वाला हूं और साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कौन से क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा ये जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसका नोट्स आप लोगों को कहाँ से मिलेगा। तो देखिए, ये आप लोगों का 5 साल का डिटेल्ड वीडियो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ, जो आप लोगों का गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। देखिए, पहला चीज क्या होता है कि आप लोगों का जो सिलेबस होता है उसको आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा। को देखिए, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। जैसे एक बिल्डिंग का एक फाउंडेशन होता है, सिमिलरली आप लोगों का एग्जामिनेशन का भी एक फाउंडेशन होता है, वो होता है आप लोगों का सिलेबस। तो देखिए, ये जो आप लोगों का सिलेबस है ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये आप लोगों का कंप्लीटली अपडेटेड सिलेबस है। पहला चीज क्या है, ठीक है, एक एक करके चीजों को समझते हैं, क्योंकि सिलेबस को अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो हम लोग क्वेश्चंस को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए, पहला चीज क्या है, पहला है आप लोगों का इंट्रोडक्शन पार्ट है, जहाँ पे आप लोगों का नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स दिया जाता है। कभी कभार क्या होता है कि सिलेबस में एक चीज मेंशन करते हैं, लेकिन उसके सब पॉइंट्स जो होता है या फिर आप लोग बोल सकते हो जो सब टॉपिक्स होता है वहां से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिट 2 है आप लोग का इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, यूनिट 3 आप लोग का फिनेंसिंग डिसीजन, फिर है आप लोग का यूनिट 4 में डिविडेंड डिसीजन, फिर है आप लोग का यूनिट 5 में वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। ये जो डिटेल सिलेबस है इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ आप लोग को मिलेगा, डोंट वरी, मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप लोग अभी सिर्फ अच्छे से पेन एंड पेपर लेके आप लोग इसको वीडियो को देखिए। ठीक है, तो देखिए, एक एक करके चीजों को समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाया है। ठीक है, जो भी 5 से 6 साल का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल था उसका मैंने एक डिटेल एनालिसिस किया है एंड यूनिट वाइज मैंने आप लोगों को सेग्रीगेट करके क्वेश्चंस दे दिए हैं। आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से फॉलो कर सकते हो। जरा ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ यही क्वेश्चंस पढ़ के जाएंगे। आप लोगों का 2023 के पहले आप लोग का सीबीसीएस का सिलेबस चलता था। ठीक है, ये जो सिलेबस मैंने यहाँ पे बोला है ये आप लोगों का एफ सिलेबस को बेस करके बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों के पास सिर्फ एक ही पेपर है जो एफ सिलेबस को बेस करके बनाया है, जो कि आप लोग का 2025 का पेपर है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो पुराने क्वेश्चंस हैं जैसे 2018, 19, 21, 22, 2023, वहां पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उसको आप लोगों को अच्छे से करके जाना है। एंड साथ ही साथ आप लोगों का जो मेन बेस पेपर होगा वो होगा आप लोग का 2025 का पेपर। यहाँ पे मैंने आप लोगों को अटैच किया है, मैं एक एक करके आप लोग को समझाऊंगा, तो आप लोग अच्छे से समझिए। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप लोग को कहाँ पे ये पीडीएफ मिलेगा मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, तो ये पहला यूनिट क्या है, इंट्रोडक्शन था। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो बेसिक्स था वहां पे था। आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए, 2018 में आया है, 2019 में आया, 21 में आया, 22 में आया, 2023 में आया, जो कि क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आप लोगों को एक एक करके आंसर करना है। फिर आप लोग का इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस, ट्रू और फॉल्स आप लोग को बताना है। फिर आप लोग का ये है आप लोग का यूनिट 1 से एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद देखो यूनिट 2 में आप लोग का जैसे व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो बार आया है, 2021, 2023 में। फिर लिवरेज क्या होता है ये 2021 में एंड 2023 में आया हुआ है। ये देखिए, 2025 में यूनिट नंबर 1 से 2 मार्क का क्या क्वेश्चन आया है, हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग विद इन ए फर्म।
इसको आप लोग को 2 मार्क के लिए लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। 2025 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप लोग का सिर्फ यूनिट 1 से ही, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिए, एफआईयूजीपी में आप लोगों का टोटल मार्क्स जो रहता है फाइनल्स में, वो रहता है आप लोगों का 60, ठीक है। थोड़ा हैंडराइटिंग पे मत जाना, मैं भी थोड़ा सा सीख रहा हूँ, ठीक है, कैसे आप लोगों का ये माउस से लिखना है, ठीक है। तो देखिए ये 60 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, आप लोगों को 2.5 घंटा मिलता है 60 मार्क्स करने के लिए, ठीक है। तो देखिए एक एक करके चीजों को समझते हैं। अभी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में जाते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूछा गया है, लिमिटेशंस पूछा गया है, ब्रीफ नोट ऑन वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स पूछा गया है, फिर ब्रीफ नोट ऑन वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, फिर एक्सप्लेन द 3 मेजर डिसीजंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। फिर स्टेट द मीनिंग ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, ठीक है, ये 2025 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी 2025 से आया हुआ है। तो एक चीज हम लोग समझ सकते हैं कि यूनिट नंबर 1 से 2025 में बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। दैट मीन्स हम लोग को यूनिट नंबर 1 को अच्छे से पढ़ के जाना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, यूनिट 1 का नोट्स मैं आप लोगों को कंप्लीटली ये पीडीएफ के साथ अटैच करके दे दूंगा, ठीक है। देखिए कहाँ पे मिलेगा क्या नहीं धीरे धीरे मैं बताऊंगा, ठीक है। सबर का फल मीठा नहीं होता है, सबर का फल पीडीएफ होता है, ठीक है। सो एनीवेज जोक्स अपार्ट, तो देखिए इसके बाद आते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या क्या आया है, देखो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिर आप लोग का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक एक क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से देखिए, ये सब क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 2019 में आया। तो देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 10 मार्क्स का जो कि आप लोग का 2019 में आया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्या है ये क्वेश्चन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द एडिक्वेट क्राइटेरिया टू जज द एफिशिएंसी ऑफ ए फर्म। लेकिन आप लोग अगर देखेंगे 2025 में देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। Effective financial management requires clear and measurable objectives that align with the overall goals of the business. Discuss what are the primary objectives of financial management and how do they help in achieving the firm success. तो देखो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है डिस्कस दी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो आप लोग को लिखना है। एंड साथ ही साथ क्या लिखना है, हाउ डू दे हेल्प इन अचीविंग दी फर्म सक्सेस। 5-5 पॉइंट अगर आप लोग लिखोगे, 10 पॉइंट मोर देन एनफ है। आप लोगों को एक पैटर्न याद रखना है, पहला होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद बॉडी, बॉडी मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है, फिर आप लोग का एक शॉर्ट कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग डायग्राम दे सकते हो, फ्लो चार्ट्स दे सकते हो, तो वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में स्कोर करने के लिए, ठीक है। देखिए डायरेक्ट डायरेक्ट जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि क्वेश्चंस एक एक करके डिस्कस करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए इसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 में ये 1 मार्क के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। हम लोग 2025 को देखते हैं, ये क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 2025 में क्या क्वेश्चन बना है, यस। तो क्या 2025 में 1 मार्क का क्वेश्चन बना है, नहीं। यूनिट नंबर 2 से 1 मार्क का कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन 2 मार्क्स का क्वेश्चन बना है, जो कि क्या है आप लोगों को डिफाइन कैपिटल रेशनिंग, ठीक है। फिर आप लोग का पे बैक पीरियड क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, ये भी अच्छे से करके जाना है। फिर आप लोग का क्या है, फिर आप लोग का क्या है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन में क्या क्या आया है, देखो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये 2023 में भी आया है, ठीक है। एक्सप्लेन करके बोला है यहाँ पे, इलुसिडेट बोल के बोला है, सेम ही चीज है। 2025 में भी आया है, 2023 में भी आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। इस वीडियो में आप लोग को एक चीज पता चलेगा कि क्या क्या चीज पढ़ के जाना है एंड क्या क्या चीज पढ़ के नहीं जाना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जिंदगी में भी ऐसा चीज है कि आप लोग को अगर नहीं पता है कि क्या क्या चीज आपको करना है, आप, लेकिन अगर आप लोग क्लियर हो कि नहीं मुझे ये तो नहीं बनना है, तो आप लोगों का जिंदगी भी बहुत आसान बन जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ज्ञान भी हो गया बीच में। तो देखिए उसके बाद आते हैं, देखिए 10 मार्क्स के क्वेश्चन में देखो ये क्या है, 2023 में आया हुआ है, 2018 में ये आया हुआ है। डिस्कस दी वेरियस मेथड्स फॉलोड इन कैपिटल बजटिंग, ठीक है। फिर मॉडर्न मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, ठीक है। फिर ये देखो न्यूमेरिकल्स आया हुआ है, तो ये न्यूमेरिकल्स भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आलसी हो तो मैं आप लोगों को ये पूरा कंप्लीट पीडीएफ दे दूंगा। अगर आलसी नहीं भी हो, सीरियस भी हो पढ़ाई में, तब भी आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 3 में। तो देखिए यूनिट नंबर 3 में क्या है, आप लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। फिर क्या है, डेट एंड इक्विटीज, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स रेशियो
बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, ये आपको बताना है, ठीक है। ऐसा करके आप लोग का क्वेश्चंस बना हुआ है। उसके बाद आते हैं 2025 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन कोई पूछा गया है क्या? यस, दिस वन। एक्सप्लेन द टर्म ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जो सिर्फ एग्जाम के पहले दिन ही पढ़ाई करता है, ठीक है। और अगर आप लोग ये वो स्टूडेंट हो जो एग्जाम के सिर्फ एक दिन पहले पढ़ रहे हैं, या फिर आप लोग अगर एग्जाम के पहले दिन ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा प्यार लाइक करके दिखा सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि यहाँ से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग को पता है। इसके बाद हम लोग जाते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। देखो 5 मार्क के क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज का जो डिफरेंस है ये अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन द सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फिनेंसिंग। फिर इसके बाद क्या है, ब्रीफ नोट ऑन वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। 2025 में क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए। एज्यूम ए बिजनेस इज प्लानिंग टू एक्सपांड दिस ऑपरेशन, व्हाट लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस कुड इट कंसीडर एंड हाउ शुड इट डिसाइड अमंग देम। तो देखिए एक सिचुएशन टाइप दिया है कि अगर ऐसा बिजनेस है जो अपना बिजनेस का ऑपरेशंस को बढ़ाना चाहता है, तो व्हाट लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस उसके पास अवेलेबल होगा एंड जो वो कंसीडर करेगा, एंड हाउ शुड इट डिसाइड अमंग देम, ठीक है। ये आपको बताना है। 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आप लोग को उस हिसाब से लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स को अच्छे से घोल के पी जाओ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जामिनेशन में दिखेगा ही दिखेगा। एंड सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है उसके बाद, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। 2015 में क्या है, देखो थोड़ा सा लंबा करके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को बनाया गया है। 2025 में क्या है, देखो, firms often follow direct approaches to decide their capital mix. What is meant by capital structure? कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग बताना है। उसके बाद क्या बोलना है, एक्सप्लेन एनी टू कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज विद देयर assumptions एंड कंक्लूजन। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का थ्योरी बताना है, उसके साथ उसका एग्जम्पशन, उसके साथ उसका एजम्पशंस एंड उसका कंक्लूजन भी बताना है, ठीक है। उसके बाद देखो ये न्यूमेरिकल्स है, ये आपको करके जाना है। यहाँ पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये आप लोग को प्रैक्टिस करके जाना ही पड़ेगा। इससे इससे आप लोगों का एक चीज का भी अंदाजा हो जाएगा कि कौन से यूनिट से न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोगों का और रहता है, ठीक है, लेकिन आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिकल भी करके जाना है, क्योंकि प्रैक्टिकल में आप लोग को डायरेक्टली मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है, कंपेयर टू थ्योरीज। थ्योरी में थोड़ा सा मार्क्स काटने का स्कोप रहता है जो चेकिंग करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल इज अ सेफ ऑप्शन, बट अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोगों को थ्योरी के जाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जैसा कि मैंने आप लोग को यहाँ पे अभी क्या चीज बताया है, यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है। लेकिन अगर आप लोगों को यूनिट वाइज क्वेश्चन चाहिए कि नहीं सर, मुझे 5 इयर्स का क्वेश्चन नहीं चाहिए, मुझे आप बताइए कि यूनिट 1 या फिर यूनिट 5, जो भी यूनिट है, एफएफएम का जितना भी यूनिट है, वहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये डिटेल वीडियो आप लोगों का यूट्यूब चैनल, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोगों का ही है, ठीक है। आप लोग हैं तो मैं हूँ, ठीक है। तो देखिए ये बीकॉम 4 सेमेस्टर का अकाउंटिंग मेजर मैंने लिखा है, क्योंकि एफएफएम जो है ये कॉमन सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं राइट हैंड साइड में आप लोगों का ये पूरा एचआरएम मेजर का भी वीडियो बना हुआ है, फिनांस मेजर का भी है, मार्केटिंग का भी है। ये वीडियो में ऑलमोस्ट 5.8 के व्यूज है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का हर एक यूनिट का क्वेश्चन डिटेल वे में दिया हुआ है। जैसे यूनिट 1 से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन, स्कोप, हर एक चीज दिया हुआ है। आप लोग ये वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आ जाते हैं यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 में देखिए क्या क्या है, द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज टर्म्ड एज स्टॉक डिविडेंड। ये आया है, ट्रू और फॉल्स आप लोग को लिखना है, ये ट्रू और फॉल्स वाला सेक्शन है, ठीक है। इसके बाद 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो डिविडेंड क्या होता है, बॉन्ड डिविडेंड क्या होता है, स्टॉक डिविडेंड क्या होता है, ये आपको पढ़ के जाना है। फिर 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये देखो 2025 में क्या है, डिस्कस द वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डिविडेंड डिसीजन ऑफ ए फर्म। ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये यहाँ से आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। देखो 2025 में क्या है, डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड्स, व्हाट आर द assumptions एंड क्रिटिसिज्म्स ऑफ मिलर एंड मोदिगिलानी। मोदिगिलानी एंड मिलर जो बोलते हैं हाइपोथेसिस अंडर डिविडेंड पॉलिसी। मैं बार बार 2025 को फोकस क्यों कर रहा हूँ, देखिए आप लोग का जो FIUGP सिलेबस है
वो आप लोगों का 2025 हमारे पास सिर्फ एक ही पेपर है जहाँ पे हम लोगों को पता चलेगा कि FIUGP के स्टूडेंट्स के लिए क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। नो डाउट आप लोगों का सिलेबस सेम ही था, लेकिन FIUGP का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। इसीलिए इसीलिए आप लोग 2025 का पेपर को अच्छे से करके जाइए एंड साथ ही साथ आप लोग ऑफ कोर्स यूनिट वाइज जो मैंने वीडियो बनाया है उसको भी देख सकते हैं एंड ये PDF भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं। फिर आते हैं लास्ट यूनिट पे जो कि आप लोग का वर्किंग कैपिटल डिसीजन। यहाँ पे देखो MCQ है, ठीक है। फिर आप लोग का 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कैश मैनेजमेंट क्या होता है, रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या होता है। तो देखो 2 क्वेश्चंस आए हैं 2 मार्क्स के। क्या आया है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एग्रेसिव अप्रोच टू फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, हर एक क्वेश्चन का आंसर मेरे नोट्स पे है। नोट्स कहाँ पे मिलेगा मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए, इस यूनिट को खत्म करते हैं। तो देखिए इसके बाद है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या क्या आया है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ठीक है। फिर व्हाट फैक्टर्स वुड यू टेक इनटू कंसिडरेशन इन एस्टिमेटिंग द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ ए कंसर्न, ये 2025 में आया है, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर ये क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से देख लेना, ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। इसके साथ देखो मैंने क्या किया है, आप लोगों का ये पूरा नोट्स है, ये यूनिट 1 का नोट्स है, मैं ये आप लोगों को कंप्लीटली दूंगा। ये जो PDF है इसके साथ में अटैच कर दिया है मैंने, ये कंप्लीट PDF आप लोग को मिल जाएगा सिर्फ 1 रुपीज पे, ठीक है। ये कहाँ पे मिलेगा मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। देखिए ये मेरा नोट्स है, यूनिट 1 का नोट्स है, मैंने कंप्लीटली दे दिया है। 1 रुपीज मैंने रखा है क्योंकि इसको जीरो नहीं कर सकता हूँ वेबसाइट पे। तो ये पूरा नोट्स है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग कंप्लीट नोट्स भी वेबसाइट से ले सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, नोट फॉर द स्टूडेंट्स, आप लोग को FIUGP के लिए वेबसाइट पे जाके सिलेबस और आप लोगों का क्वेश्चन पेपर देखना है। तो देखो मैंने क्वेश्चन पेपर भी अटैच कर दिया है, अगर आप लोग को क्वेश्चन पेपर चाहिए तो यहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, अपना खुद का एनालिसिस भी आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि देखो आपको अपना एनालिसिस भी करना है, मैं आपको बताऊंगा जो चीज मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है आप लोग को नहीं भी लग सकता है, राइट। बट मैंने जो एनालिसिस किया है आई थिंक इट इज मोर देन एनफ। अगर आप लोग उसको अच्छे से फॉलो करते हो आप लोग को एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन तो आप लोग को अच्छे से आ ही जाएगा, ठीक है। ये 2023 है, जो भी क्वेश्चन पेपर मैंने अभी डिस्कस किया है यहाँ पे पूरा अटैच किया हुआ है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, जो कि है आप लोग का 2025 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। देखो ये 2025 का क्वेश्चन पेपर भी मैंने आप लोगों का वीडियो में अटैच कर दिया, वीडियो में नहीं ये PDF पे अटैच कर दिया, तो आप लोग इसको भी अच्छे से देख सकते हैं। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐप पे भी आप लोग को हर एक चीज मिल जाएगा। तो देखिए नोट्स कहाँ पे मिलेगा, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को गूगल पे जाना है या फिर कोई भी ब्राउजर में जाना है, पंकज की कक्षा वेबसाइट या फिर www.pankajkikaksha.com मारना है, आप लोगों को हमारा वेबसाइट दिखेगा। तो देखिए ये आप लोग का मीटअप हुआ था जहाँ पे मैंने फेलिसिटेट किया था अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को, ठीक है। ये मीनाक्षी भराली है जिसका लास्ट सेमिस्टर में बीकॉम 5th सेमिस्टर में 10 on 10 SGPA आया है, हमारी ही स्टूडेंट है वो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग वेबसाइट पे आते हैं आप लोग को हर एक चीज मिल जाएगा। सो इसको आप लोग एक्सप्लोर कीजिए, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम भी कम है। तो देखिए क्वेश्चन पेपर में जाएंगे तो अगर आप लोग बीकॉम में जाएंगे तो आपको हर एक सेमिस्टर का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिल जाएगा, साथ ही साथ सेशनल्स का क्वेश्चन पेपर भी आप लोग को इजीली मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर को एक्सेस कर सकते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्वेश्चन पेपर देखने के लिए कोई भी पैसा आप लोग को नहीं देना है। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो देखिए स्टडी मटेरियल्स पे जाना है, ठीक है। स्टडी मटेरियल्स पे जाने के बाद जैसे यहाँ पे आपको जाना है बीकॉम 4th सेमिस्टर, तो देखिए यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाएगा सिर्फ केवल 79 रुपीज में। अगर आप लोग को एक सब्जेक्ट चाहिए तो सिर्फ 79 रुपीज में एक एक सब्जेक्ट मिल जाएगा। ये जो PDF है वो इंडिविजुअली FFM जो सब्जेक्ट है वहां पे अटैच कर दूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कॉम्बो चाहिए तो देखिए कॉम्बो पैक अगर लेते हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट सिर्फ 250 में मिलेगा, मतलब टोटल 5 सब्जेक्ट जैसे फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, वो आपको सिर्फ 250 रुपीज में मिलेगा, जो कि आप लोग का पड़ता है सिर्फ एक की आप लोग का क्या होता है, एक सब्जेक्ट का कॉस्ट सिर्फ 50 रुपीज पड़ता है, आप लोग इसको ले सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने अभी अटैच नहीं किया है, यहाँ पे मैं आप लोगों का एक पैकेज अटैच कर दूंगा। जब आप लोग यहाँ पे आओगे तो बीकॉम 4th सेमेस्टर में मारने के बाद आप लोगों को एक नया पैकेज मिलेगा, ये वीडियो के बाद मैं इसको लाइव कर दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन हंटर सीरीज बोल के मैं एक पैकेज स्टार्ट कर दूंगा जिसका प्राइस सिर्फ 1 रुपीज रखूंगा, वो आप लोग ले लेना। जहाँ पे ये आप लोग का जो कंप्लीट PDF है, ये जितना भी पूरा PDF है, ये ऑलमोस्ट आई गेस 98 पेजेस का, हाँ 98 पेजेस का जो ये PDF है, कंप्लीट PDF आप लोग को
₹10 में मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग मुझे बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये वीडियो मेरा पहला फेस टू फेस इंटरेक्शन वाला वीडियो है 2 साल में। एंड कोई भी चेंजेस अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे तो मैं उसको ऑफ कोर्स टेकन इंटू कंसिडरेशन करूँगा। एंड आप लोग बताइए मुझे कमेंट सेक्शन पे कि नेक्स्ट वीडियो में कौन-सा बनाऊँ या फिर कौन से सब्जेक्ट के ऊपर बनाऊँ ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़, क्योंकि ये सीरीज़ मैं आप लोग का एग्ज़ाम तक कंटिन्यू करूँगा। सो धन्यवाद एंड सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना कलम, किताब और फ़ोन लेके हाज़िर हो जाइएगा। धन्यवाद।